दोस्तों, आज कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। कॉकरोच वाला मास्क पहनकर पहुंचे आंदोलनकारी, हाथ में अंबेडकर जी की तस्वीर और संविधान के पोस्टर भी नजर आए। देश में नीट पेपर लीक समेत अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर आज सोशल मीडिया से बनी कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अब धरातल पर उतरकर दिल्ली के जंतर मंतर में ये पहला विरोध प्रदर्शन किया है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे दो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर स्टूडेंट और युवा हैं। कुछ लोग फूल लेकर तो कुछ लोग कॉकरोच वाले मास्क पहनकर धरना देने पहुंचे। यह प्रदर्शन इस कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की अगुवाई में हो रहा है। आज सुबह ही वो अमेरिका से दिल्ली लौटे हैं। इससे पहले उन्होंने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया था कि आज दिन में विरोध प्रदर्शन होगा। इस आंदोलन से जुड़ी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज सुबह तकरीबन 7:45 बजे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे अभिजीत दीपके और एयरपोर्ट से दीपके सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष राका के साथ जंतर मंतर के लिए रवाना हुए हैं। हाथ में अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी थी उनके पास। दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह से युवा पहुंचने लगे। इनके हाथ में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पोस्टर थे जिन पर लिखा था, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, नीट पेपर लीक, OSM CUET के लिए इंसाफ कहाँ है, वेटिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम दे डोंट लीक। इस तरह के पोस्टर लेकर नजर आए कई युवा विरोध प्रदर्शन करता। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ प्रदर्शनकारी कॉकरोच वाले मास्क पहनकर धरना देने आए। मैं हूँ कॉकरोच के पोस्टर भी लेकर नजर आए। ये अभिजीत दीपके की तस्वीर है। 10 बजे वो जंतर मंतर पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की। उसके बाद घटना स्थल पर पहुंचकर दीपके ने तकरीबन 20 मिनट तक स्पीच दी, भाषण दिया। इस दरमियान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे भी लगाए गए। अभिजीत दीपके भीड़ के बीच प्रदर्शन वाली जगह पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों ने नीट एंड क्लीन एग्जाम कराने की मांग की। अभिजीत दीपके ने कहा कि जेल जाने के डर से कई लोगों ने समझौता कर लिया और बिक गए, लेकिन इस देश का छात्र युवा कभी नहीं बिका है। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास जैसे ही जंतर मंतर पहुंचे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने घेर भी लिया। तो इन सभी तस्वीरों और प्रदर्शन के हालातों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अब जमीन पर धरातल पर उतरने लगी है कॉकरोच जनता पार्टी। आखिर पार्टी के साथ कौन कौन है, आगे का रोडमैप क्या है, क्या यह पार्टी सरकार बना पाएगी या नहीं, चुनाव आयोग के पास रजिस्टर हो पाएगी या नहीं, और मौजूदा केंद्र सरकार इस पार्टी के विपक्ष के तौर पर कैसे निपटेगी। 9 सवालों में ये पूरी कहानी समझेंगे। इस प्रदर्शन के बाद देखिए आप, अभिजीत दीपके बोले कि सरकार हमारे सोशल मीडिया पोस्ट हटा सकती है लेकिन हमें मिटा नहीं सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। युवक हिट लेकर पहुंचा, आंदोलनकारियों ने हटाया हिट, जो कि कॉकरोच मारने वाला होता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि हम कीड़े मकोड़े लेकिन लड़ने में सक्षम हैं। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान अभिजीत बोले कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से नौकरी नहीं मिलती है। ऐसे में इन सभी विरोध प्रदर्शन के बीच पहला सवाल ये कि क्या वाकई इंटरनेट से निकलकर सड़क पर उतर गए हैं कॉकरोच? तो जवाब है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने 1 जून को एक वीडियो में बताया था कि 6 जून की सुबह में दिल्ली आ रहा हूँ, और उनके अनाउंसमेंट घोषणा के मुताबिक आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। एक्चुअली आज दिल्ली आने से पहले उन्होंने अपने पार्टी के वेबसाइट के ऊपर और सोशल मीडिया पेज पर ये पोस्टर भी डाला जिसमें लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसमें प्रदर्शनकारियों के लिए गाइडलाइंस भी थी कि क्या करें क्या ना करें, हाथ में तिरंगा किताब लेकर आए, सब कुछ कैमरे से रिकॉर्ड करें, असामाजिक तत्वों की सूचना पुलिस को दें, सनस्क्रीन लगाएं, टोपी लगाएं और पानी पीते रहें। क्या ना करें, यदि संभव हो तो अकेले मत आइए, फूल मत फेंकिए, उन्हें भेंट कीजिए, ट्रोल्स और भड़काने वालों से उलझिए मत, भूखे मत आइए, नाश्ता करके आइए, प्रदर्शन के लिए आपका नाश्ता जरूरी है। तो ये तो पार्टी की गाइडलाइंस रही है, ठीक है। दूसरा सवाल कि ये लोग सड़कों पर उतरकर चाहते क्या हैं? तो कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि नीट, CBSE, CUET, SSC जैसे कई एग्जाम में गड़बड़ी की वजह से लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं। तीसरा सवाल कि क्या दिल्ली में प्रोटेस्ट करने की अनुमति मिली? तो जवाब है हाँ। हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के तहत सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना किसी हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार है और दिल्ली का जंतर मंतर प्रदर्शन की नियत जगह पर है। हालांकि फिर भी 7 दिन पहले कानून पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है, तो दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस के मुताबिक ही ये विरोध प्रदर्शन की इजाजत मिली है। सवाल नंबर 4 की क्या राजनीतिक पार्टी बनाने का भी इरादा है, उसके लिए क्या क्या करना होगा? तो वैसे तो अभिजीत ने शुरुआत में कहा था कि उनका कोई राजनीतिक पार्टी बनाने का इरादा नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से जमीन पर प्रदर्शन हो रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी नियुक्त किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जाने माने लोग जुड़ रहे हैं, उससे राजनीतिक पार्टी जमीन पर स्थापित होने के संकेत भी मिले हैं। सवाल नंबर 5 की अगर राजनीतिक पार्टी बन गई कॉकरोच जनता पार्टी तो क्या चुनाव निशान कॉकरोच मिलेगा? तो फिलहाल कॉकरोच निशान जो है किसी को नहीं मिल सकता है। दरअसल चुनाव आयोग के इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत नई रजिस्टर्ड पार्टियों को फ्री सिंबल लिस्ट से ही चुनाव निशान मिलता है, जिसमें लैंडलाइन फोन
फोन, लैपटॉप वगैरह इस तरह के 200 से ज्यादा सिंबल हैं, लेकिन पक्षी जानवरों से जुड़े सिंबल देने बंद कर दिए 1991 से ही चुनाव आयोग ने। ऐसा छठा सवाल कि क्या अभिजीत दीपके ही इसके प्रेसिडेंट बनेंगे, उनकी कहानी क्या है? तो अभी तक तो इस पार्टी का मुख्य चेहरा फाउंडर अभिजीत दीपके ही है और उनके भारत आने को लेकर तैयारियां भी हो रही हैं और सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी साफ हो चुका कि अभिजीत ही मुख्य भूमिका में होंगे। पहले ये काफी टाइम पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े भी रहे हैं, उनकी ये फोटोज आ रही हैं आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के साथ। अभी वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। सवाल नंबर 7, जेएनजी के अलावा सीजेपी से कौन कौन से बड़े चेहरे जुड़े हैं? क्या कहीं से फंडिंग भी मिल रही है? तो एक तो लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 2 जून को ट्विटर पर एक वीडियो जारी करके कहा था कि मैं सीजेपी के आंदोलन से जुड़ रहा हूं। इसके अलावा प्रकाश राज फिल्म अभिनेता ने भी इससे जुड़ने की बात कही है। सवाल नंबर 8 की कॉकरोच पार्टी को लेकर आखिर सरकार का क्या रुख है? तो अभी तक तो अभिजीत मौजूदा केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको दबाने के लिए सोशल मीडिया पर कंट्रोल किया जा रहा है वगैरह वगैरह। बाकी पार्टी का इसको लेकर आगे क्या रुख है देख सकते हैं आप। और सवाल नंबर 9 की क्या ऐसी पार्टी के लिए फिलहाल भारत की राजनीति में जगह है? तो इसका जवाब है बिल्कुल है, क्योंकि कॉकरोच पार्टी के उभार की टाइमिंग और मुद्दे इसे मौजूदा राजनीति में प्रासंगिक बनाते हैं। ऐसा तो ये आज के कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर लेटेस्ट न्यूज अपडेट रही। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हो दोस्तों? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।